देखिए, वैसे तो इस पृथ्वी पर विभिन्न आवासों में करोड़ों प्रजातियां रहती हैं, परंतु इनमें से मानव जाति के विकास का इतिहास एक अद्भुत कहानी रहा है। मनुष्य ने समय के अनुसार टेक्नोलॉजी और ज्ञान में अद्वितीय वृद्धि की है। विकास के इस इतिहास में मानव ने पेड़ों के पत्तों से बने कपड़े पहनने और जंगल में रहकर अपना जीवन यापन करने से लेकर आज के आधुनिक युग में चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी प्राप्त की है। परंतु विकास की इस अंधी दौड़ में मनुष्य उस खूबसूरत प्रकृति को भूल गया जिसने मानव के जीने के लिए हर एक संसाधन प्रदान किए थे। देखिए, जब भी मीडिया में कोई पॉलिटिकल डिबेट होती है तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर डिबेट कर रहा है। इसका कारण है कि आम आदमी कभी भी इन मुद्दों को अपने जीवन से रिलेट नहीं करता, परंतु आप इम्पैक्ट देखना चाहिए तो आम आदमी के जीवन में इतना बड़ा है कि 800 करोड़ की आबादी में से 300 करोड़ की आबादी पौष्टिक आहार नहीं ले पाती और 240 करोड़ की आबादी लगभग ऐसी है जिनको रोज़ का खाना मिलना श्योर नहीं है। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास को जीडीपी के रूप में आंकते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण इंडिया को 2022 में 8% का जीडीपी लॉस देखना पड़ा और ये हर साल होता है। 2100 तक ये 35% का जीडीपी लॉस इंडिया को क्लाइमेट चेंज के कारण देखना पड़ेगा। देखिए, आज हम विकास के नाम पर और जीडीपी के नाम पर रास्ते जैसे जंगलों को काट रहे हैं और लद्दाख जैसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगहों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, परंतु इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि इंडिया में 365 दिन में से 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट के थे। मतलब कहीं सर्दी अधिक तो कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कहीं बाढ़ आ रही थी तो कहीं सूखा पड़ रहा था। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की समस्या को लेकर कभी किसी ने अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया। बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की समस्या से लड़ने के लिए अलग अलग उपाय किए और बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए। जैसे अपन इतिहास की बात करें तो अमृता देवी का हमें उदाहरण मिलता है, और वर्तमान समय में देखना चाहिए तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने 13 नदियों को पुनर्जीवित किया और जल संरक्षण के लिए सरकार के साथ मिलकर बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए। एक ऐसा ही उदाहरण है देवेंद्र सिंह हुरा का, जो हरियाणा के सोनीपत गांव से आते हैं। इन्होंने 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए और पर्यावरण को संरक्षण के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कि देवेंद्र हुरा एक ऐसे व्यक्ति है जो स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देवेंद्र हुरा ने अपने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती समय में बैंक से लोन लिया था। हमें से कोई कार खरीदने या घर खरीदने के लिए लोन लेता है, पर देवेंद्र हुरा एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया।